वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप में मोबाइल नंबर को लेकर के एरर आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सर्वर में प्रॉब्लम है अब उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम सभी के लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो उस प्रॉब्लम के चलते आप फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम यहाँ पर खोल लेता हूँ। ऊपर आपको लिखना है यूपी स्कॉलरशिप, या आपने जो लिंक सेव कर रखा उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। पहले पेज पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये फॉर्म है जिसमें ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिखा हुआ आता है जब हम फाइनल सबमिट करते हैं तब। तो आपको हम दिखा देते हैं सर्वर। जैसे देखिए अभी सर्वर लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं सर्वर लोडिंग हो रहा है और उसके बाद पेज खुलेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, धैर्य बना के ही काम करेंगे तभी हो पाएगा, वरना ये सोचेंगे कि सर्वर केवल आपके लिए ही खुले, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तभी आप काम कर पाएंगे। जब आप मेहनत करके काम कर पाएंगे तो आपके पास काम भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अन्य दुकानदार कहेंगे साइट नहीं चल रही और आप काम करेंगे तो आपके पास काम ज्यादा आएगा ही। तो देखिए स्टूडेंट पैनल पर जाना, और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमने किया था, इंटरमीडिएट का है, तो हम इसे लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सर्वर फिर लोडिंग पर चला गया। अगर आप इसे एग्जिट करके काट देंगे कि साहब मैं तो नहीं कर रहा हूं, तो कस्टमर भाई आपके पास जब स्कॉलरशिप आप नहीं करेंगे तो अन्य काम के लिए भी हो सकता है कि आपके पास ना आए। तो इसलिए आपको सभी काम करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम करें कुछ ना करें, तो इससे कस्टमर जो है पीछे हट जाता है। तो अभी ये लोड हो रहा है पेज, जैसे ही लोड होकर के ओपन होता है तो बात करते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा बात की आपसे और उसके बाद हमारा ये लॉगिन आ गया। नीचे कैप्चा नहीं आ रहा है, कैप्चा तब तक नहीं आ रहा है जब तक ऊपर सर्वर लोडिंग में। और देखिए कैप्चा नहीं आ रहा है, फिर आपसे कैप्चा रिलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैप्चा 100% आएगा। आपको इसी प्रकार से काम कर लेना है। इतने हम ऊपर की डिटेल भर लेते हैं। और देखिए इतने हमने ऊपर की डिटेल भरी और नीचे कैप्चा आ गया, तो भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके बाद हम जो पासवर्ड बनाया हो पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम कैप्चा डाल देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अभी जो हमारा प्रोसेस वाला एरो है ऊपर देख सकते हैं उल्टा घूम रहा है। जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो राइट की तरफ को घूमने लगता है। तो अभी ये वापसी घूम रहा है और जैसे ये सर्वर से कनेक्ट होगा तुरंत से राइट की तरफ को घूमेगा। तो ये लॉगिन हो जाता है। इसके लॉगिन पर आपको दिखाते हैं कि ये समस्या लगभग सभी के साथ है और इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। और नए साल पर हम आपको एक ऑफर देंगे, तो वो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ तब तक बने रहिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमने डिटेल डाल करके सबमिट किया तो यहाँ पर आ गया सर्विस इज अनअवेलेबल। तो आप क्या करेंगे, आप इसे काट देते हैं। तो आपको यहाँ से रिलोड करना है। जैसे ही आप रिलोड करेंगे सर्वर से फिर से लोड होने लगेगा और आपके सामने 100% ये लॉगिन होकर के ही खुलेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करता हूँ, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। देखिए अभी लोड हो रहा है धीरे धीरे और ये लॉगिन होगा आपके। तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ शायद गलत डाल दिया है, तो हम फिर से जाते हैं और लॉगिन करते हैं। देखिए हमने कुछ या तो पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर हमने गलत डाल दिया है और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन डाल लेते हैं दोबारा। मोबाइल नंबर डाल लेते हैं कस्टमर का। उसके बाद यहाँ पर हम रिलोड कैप्चा पर कर देते हैं और इतने हम वेरिफिकेशन का कोड डालेंगे, इतने कैप्चा हमारा आ जाएगा। उसके बाद कैप्चा नहीं आया है अभी, आ जाएगा थोड़ा सा। ये अगर नेट की कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होगी तो और जल्दी आ जाएगा। हमारे मोबाइल पर जिससे हम नेट चला रहे हैं उस पर फोन आ गया जिसकी वजह से कैप्चा नहीं आया। हमने फिर से रिलोड किया है और कैप्चा आएगा, दिखते हैं। देखिए कैप्चा आ चुका है जैसे ही फोन कटा। और उसके बाद सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हम आगे बात करेंगे, तब तक हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरा जो पेज है वो लॉगिन हो चुका है। आप इसी तरीके से लॉगिन करें और उसके बाद काम करें। सारी डिटेलें हमारी ओके हैं। हमें संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट निकालना है और इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक नया टैब खुल जाता है और उस पर भी लोडिंग होता है। अगर वो भी आपका सर्विस उपलब्ध नहीं दिखाता है तो आप फिर से रिलोड करें और वो आपको पेज जनरेट करके देगा। ऐसा नहीं है कि आप सर्विस लिखी हुई नहीं आ रही तो बैक कर दें, आपको इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल को पेज लोड हो रहा है। अब देखते हैं सुमरी जो है खुल चुकी है और रिपोर्ट हमारी बन रही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि मोबाइल नंबर में क्या एरर रहता है। बहुत सारे फॉर्म हमारे पास आए,
इसका ध्यान मुझे तब आया जब मेरे पास कस्टमर आ रहे थे कि हमें आधार में मोबाइल नंबर चेंज कराना है। मैंने पूछा भाई क्यों? कह रहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन में, स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन में पापा का नंबर लगा था, अब हमारा लगा दो, हमें जो है उससे ही लॉगिन करना है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आधार में जो मोबाइल नंबर है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको केवल रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको नंबर चेंज करना है। और जब आप डिजी लॉकर से लॉगिन करेंगे, आधार से वेरीफाई करेंगे इसकी डिटेल को, तो वह उनका ओटीपी उनके पापा पे या उनके गार्डियंस के नंबर पर जा सकता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ यही बात। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम बिल्कुल फ्रेश मोबाइल नंबर यूज करना, ताकि वो किसी भी स्कॉलरशिप के फॉर्म में ऑनलाइन ना हुआ हो, और चाहे वो नंबर आधार में लगा हो या नहीं लगा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आधार की डिटेल आप वेरीफाई करेंगे, आधार का ओटीपी जाएगा, तो उस नंबर पे जा सकता है जिस नंबर पे जो आधार में नंबर लगा है। समझ रहे हैं आप? मैं एक बार आपको फिर बता दूं, रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आप मोबाइल नंबर यूज करेंगे, वो आपके आधार में लगा हो या ना लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आप आधार का डेटा वेरीफाई करेंगे डिजी लॉकर से, तब जो ओटीपी जाएगा वो आधार वाले नंबर पे जाएगा, और वहां से ओटीपी लेकर के सारी डिटेल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आधार में मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज का समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।